हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग 2021 की शिफ्ट 3 की मैथमेटिक्स की एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट determine the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a box of 52 cards, it consists at least 3 king। तो टोटल किंग कितने होते हैं 52 कार्ड्स में। टोटल किंग्स कितने होते हैं? टोटल किंग्स होते हैं 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं। सब जितने भी होते हैं सारे 4 होते हैं। ठीक है, 4 इक्का होता है। अब ये पूछ रहा है कम से कम 3 किंग होना चाहिए, तो या तो 3 किंग होगा, ओके, बाकी 48 में से कोई भी 4 होगा क्योंकि 7 कार्ड्स हम लोग को ड्रन करना है। या ऐसा होगा कि 4 के 4 किंग होगा, 4C4 इंटू 48 से हमें 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी जो 48 बचे उसमें से 3 लेंगे। टोटल हम लोग को क्या करना है 52C7 करना है। ओके, हेयर इट इज रिटेन दैट एटलीस्ट 3 किंग, मतलब 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, एनसीआर की वैल्यू पता है, ठीक है, तो व्हेन वी सॉल्व दिस सो आंसर आ जाएगा 46/7735 आप, और वही ऑप्शन है। सो दिस इज आंसर। यू नो दैट एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the number of permutation of n different thing taken r at a time where repetition is allowed। now n different thing है taken r at a time, तो हमने ये क्वेश्चन बनाई थी पहले, ओके, कि अगर मैंने आपको समझाई थी कि अगर लेटेस्ट एज्यूम कि ABCDE 5 है, उसमें से हमें 3 लेना है, 4 कोई भी लेकर के कोई कुछ बनाना है, तो इसमें हमने कहा था कि पहले पोजीशन पे क्या होगा, पांचों में से कोई भी होगा तो 5 तरीका से हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा वो बाकी दूसरे बॉक्स में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये 4 हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी हो सकता है, यह चारों में भी ए हो सकता है, तो उसी को बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड। तो उस केस में अगर इस बॉक्स को भरने के 5 तरीके होंगे तो इस बॉक्स के सेकंड बॉक्स के भरने के भी 5 तरीके होंगे, थर्ड बॉक्स में भी ए से ई तक में कुछ भी हो सकता है और इसमें भी कुछ भी हो सकता है। सो इतने सारे वे हो जाएंगे। ओके, नाउ ही सेइंग इन n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा n डिफरेंट, जैसे 5 डिफरेंट थिंग था उसमें टेकन 4 एट ए टाइम, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार हो गया। तो उसी तरह n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम, सो n टू द पावर r इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बाई कॉस 5x माइनस कॉस x। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग इसको साइन 5x माइनस साइन 3x, ओके, यहाँ 2 साइन 3x है तो एक साइन 3x माइनस यहाँ लिख दिए और माइनस यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन x माइनस साइन x, ओके, एनी इश्यू? ये जो माइनस 2 साइन x है तो इसको मैंने ऐसे लिखा है माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x। नाउ ये तो साइन 5x माइनस साइन 3x हो गया और ये हो गया साइन x माइनस साइन 3x, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस साइन 3x, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन 3x माइनस साइनस बाई क्या है कॉस 5x माइनस कॉस x। बहुत ही आसान है, हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा था, साइन c प्लस डी, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था क्या पढ़ा था कि साइन c माइनस साइन डी की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ओके। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कॉस c माइनस कॉस डी
क्या होता है -2 साइन C प्लस डी बाई टू इंटू साइन C माइनस डी बाई कहीं कहीं पे साइन D माइनस C बाई टू भी लिख देता है, तो बात बराबर ही हो गया। यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस चेंज करो। ये दो फॉर्मूला है जिस पे ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी। नाउ साइन 5x माइनस साइन 3x है, तो इसको अगर इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos और 5 3 8 बाई टू विच इज़ 4x इंटू साइन C माइनस डी मतलब 5 माइनस 3 इज 2x बाई टू। सो साइन x माइनस, अब ये साइन C माइनस साइन D है तो क्या हो जाएगा 2 cos, 3 में से एक गया तो बचा 2 बाई 2 विच इज एंड 2 cos x 3x प्लस 1 4x और 4x बाई टू इज 2x और साइन C माइनस डी क्या हो जाएगा इंटू 3x माइनस एक्स इज 2x, ओके 2x बाई टू, तो सो ये साइन x हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर cos की बात करें तो -2 साइन 5 और x 6x बाई टू विच इज़ 3x इंटू साइन 4x बाई टू विच इज़ 2x। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नाउ साइन x हम लोग 2 साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा cos 4x माइनस cos 2x, नीचे हो जाएगा -2 साइन 3x इंटू साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया। नाउ नीचे क्या बचा हमारा, नीचे जो बचा उसको हम बाद में देखते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos C माइनस cos D यहाँ पे लगाओ। सो cos 4x माइनस cos 2x, तो क्या लिखेंगे -2 साइन 4 और 2 6 बाई टू विच इज़ 3x इंटू 4 माइनस 2 इट्स 2x बाई टू इट्स साइन x, सो साइन x बाई -2 साइन 3x पहले से है इंटू कॉस x, तो ये कैंसिल हो गया। सो हमारा आंसर आ गया 10x। होप आपको ये समझ में आई होगी। सो द आंसर इज 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इफ वी हैव a प्लस बी एज 2 कोलिनियर वैक्टर्स। नाउ अगर a प्लस बी कोलिनियर है, कोलिनियर तभी होगा इफ b वैक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a वैक्टर, b इज इक्वल टू लेमडा a। नाउ a लेमडा कुछ भी हो सकता है, सो ये क्या सही होगा, बिल्कुल b a सही हो ये सही होगा, ओके, बिकॉज बोथ वैक्टर्स ये, क्योंकि लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो ही सकता है, तो ये तो सही है। नाउ a प्लस माइनस बी है, ये भी सही है हमारा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ बोथ वैक्टर आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ये b प्रोपोर्शनल ही है, कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल ही है, तो ये भी सही है। सो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो बोथ वैक्टर हैव, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा, ये 1 होगा। बोथ वैक्टर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट द सेम डायरेक्शन, दैट्स नॉट नेसेसरी, ओके। अपोजिट भी ठीक है हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a मतलब 0.3। सो b बाई a क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b, जब दो इवेंट है, एक b है और एक a है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a ऑलरेडी अगर्स, a हो गया हुआ है तो b, ओके। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो अगर b बाई a की वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और हमारा pa की वैल्यू क्या दी हुआ है 0.7, सो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू इट्स 0.21। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इवेंट ऑलरेडी अकर्स, तो क्या लिखेंगे a इंटरसेक्शन b बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। नाउ a इंटरसेक्शन b प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 21 है और b की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0.42 होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सो आंसर हमारा 0.42 होगा। ये हम लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन से लिया है और ओरिजिनल क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत थी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए यूनियन बी। सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
what is the probability of A? It's a 0.7. What is the probability of B? It's 0.5. और A intersection B क्या है? -0.21. Now 0.7 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा ये? It's a 1.2 माइनस 0.21. तो ये क्या हो जाएगा? इट्स अ 0.99. तो पहला वाला, सेकेंड वाला तो सही है 0.99, लेकिन फर्स्ट वाले में 0.42 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिगर आउट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 5, -3 फ्रॉम द प्लेन आर. तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन होता है RN = D. तो फिगर आउट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. ये प्लेन है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. सो ये पॉइंट है 5 - 3 और ये प्लेन है R 6i - 3j + 2k cap = 6. Now he is asking that what is the distance D. Now D जो कि यहाँ D लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर आवर कन्वेनियंस D. नाउ ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि दो, लेट अस अज्यूम कि ये PQR है और ये इक्वेशन अगर AX + BY + CZ = D है और ये अगर PQR होता है, तो जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है AP + BQ + CR - D by A² + B² + C². हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था. अब इसमें क्या है कि अब इसको हमें इस टर्म में वेक्टर फॉर्म में है ये, इसको हम लोग AX + BY + CZ = D के टर्म में पहले ब्रेक कर लेते हैं. सो नाउ R को हम क्या लिख सकते हैं? XI + YJ + ZK इंटू 6i - 3j cap + 2k cap = 6. सो 6x - 3y + 2z = 6. ये हमारा इक्वेशन हो गया. नाउ वन थिंग यू कैन, यहाँ पे जो A की BC वैल्यू है, सो ये A है, ये B है, ये C है. तो आप एग्जामिनेशन में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप XI + YJ + ZK को फिर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये करोगे. तो आप डायरेक्ट ऐसा वैल्यू पुट कर देना. सो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 × 6 + 5 × -3 प्लस C की वैल्यू क्या होगी? 2. तो 5 × -3 और C कितनी है? 2 - 2 × -3. ओके, सो ये हो गया. और -D है तो -D हो गया, तो -6 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके मॉड. नाउ क्या हो जाएगा? इट्स 12 - 15 - 6 - 6 बाई 36 9 4. नाउ 36 और 9 45 और 4 इट्स 7. ओके, और 12 में से अगर हम लोग कहीं कुछ माइनस प्लस में गलती अगर नहीं की है तो 12 - 12 विथ 0 और ये हो गया -15. तो मॉड में है, तो द आंसर इज 15/7. हमारा आंसर हो जाएगा 15/7. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. सो 15/7 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P फॉर विच इज अ यूनिट वेक्टर. नाउ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ये डिटरमाइन द वैल्यू P फॉर विच ये यूनिट वेक्टर होगा. कब होगा? अगर जैसे कि I + J + K ये यूनिट वेक्टर होगा. अगर जैसे कि N इज ए यूनिट वेक्टर, तो क्या होता था? N/N का मैग्नीट्यूड. तो इसकी मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे? 1² + 1² + 1². सो ये हो जाएगा I + J + K बाई √3. ओके, सो ये √3 हो जाएगी. सो और इसकी मॉड होती है, तो हम लोग इसको √3 है तो इसको क्या हो जाएगा? ± √3. नाउ अगर मॉड में करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 1/√3
प्लस माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो पी की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 1/√3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एबव फिगर नाउ इफ पी इज 317 एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो पहले फिगर क्या है? ओके, सो फिर मिस्टेकनली या क्वेश्चन में फिगर नहीं रही होगी, जिसके कारण मैं यहाँ पे फिगर नहीं है। सो आई एम ड्राइंग दैट फिगर। सो डायग्राम क्या है? ओके, सो ये है, ये डायग्राम है और हमारा दे के रखा है ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू एक्स है। ओके, तो ये और ये जो डिस्टेंस है ये वाई है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा जेड है। तो ये हमारा दिया है। नाउ इन अब बोल रहा है इन एबव फिगर, इस फिगर में पी की जो वैल्यू है ये वाले पॉइंट वो है 317। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी 317। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। पी की दिया हुआ है तो एफ का। नाउ पी की कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। नाउ ये एफ की कोऑर्डिनेट क्या होगी? पहली बात तो है कि एफ जो होगा वो एक्स जेड प्लेन में है। सो एक्स जेड प्लेन में है। ओके, सो ये जो है एक्स जेड प्लेन में है। ओके, सो दिस इज एक्स जेड प्लेन। नाउ एक्स जेड प्लेन में अगर ये एफ है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो y की वैल्यू तो 0 होगी। नाउ y की वैल्यू 0 सिर्फ एक ही में है तो आंसर तो ये हो जाएगा। नाउ अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें जो ये p पॉइंट जो है वो, अगर आप ये बात कीजिए तो p यहाँ पे x में 3 चला है तो यहाँ भी x में 3 होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये p में x में 3 चला है, ठीक है, तो यहाँ भी ये दोनों तो एक ही पैरेलल है। तो ये अगर x में 3 चला है तो f भी 3 चलेगा, और ये अगर y में 7 चला है ऊपर तो ये भी तो 7 चला है। सो 30 और y की वैल्यू 0 हो जाएगा, 307। तो डायग्राम देख करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डिटरमिन द वेक्टर d which is perpendicular to both a and b also given c dot d is equal to 15। a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है एंड c की भी वैल्यू दी हुई है, और बता रहा है कि डिटरमिन द वेक्टर d which is perpendicular to both a and b। ठीक है, दोनों पे। लेट क्या करते हैं, d की वैल्यू हम लोग xi प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख लेते हैं। नाउ a डॉट डी परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा 0। नाउ इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और b डॉट डी अगर बात करें सो b डॉट डी भी 0 हो जाएगा क्योंकि b भी परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y प्लस 7z विच इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज गिवन डैट कि c डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 15। नाउ हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 3 वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 3 वैल्यू निकालनी है, और उस 3 वैल्यू से एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी उसको हमें वैल्यू को इसमें पुट कर देनी है, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ इस दोनों इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। बहुत सारी वे हो सकती हैं इसको सॉल्व करने की। सो वी आर टेकिंग कि इस दोनों को सॉल्व करके फिर जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर सकते थे, बट अगर हम 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x और x को जब ले रहे हैं, ठीक है, तो x को ढकेंगे, ओके, इसको छोड़ देंगे, होगा 7 4 जा 28 माइनस 2 इंटू 2 विच इज +4, समझ में आ गया, इज इक्वल टू y। y वाले में क्या होता है, y को ढकेंगे, ठीक है, तो ये -y अगर लिखेंगे तो y को ढक के 7 इंटू 7 माइनस 6 लिखेंगे, और अगर नहीं तो आप सीधे y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 7 लिख दो, बात हमारा बराबर हो जाएगा। और z की वैल्यू z इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, z की वैल्यू जो होगी, इट्स अ z है तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 इंटू -2, सो -2 और -12 3 4 जा ये होगा। नाउ x बाई 32 इज इक्वल टू y बाई -1 इज इक्वल टू z बाई -14, ये आ गया, ठीक है। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको लेट अस एज्यूम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अगर इस दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 32z बाई -14, ओके। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z बाई 14। नाउ x और y की वैल्यू हो गई, अब हमको इसको इक्वेशन थर्ड में डाल देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2x 2 इंटू 32z बाई -14 माइनस z बाई 14, ओके, प्लस 4z इज इक्वल टू 15, तो z की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 32 इंटू 2 इज 64 बाई 14 और ये 1, तो ये लिख सकते हैं -65z बाई 14, ओके, प्लस 4z इज इक्वल टू 15। नाउ इट्स 14 4 जा 56 माइनस 65 इट्स 9, एंड 14 इंटू 15 जो होता है वो होता है 210, तो 9z माइनस 9z इज इक्वल टू 210। नाउ इसको कैसे कर सकते हैं, सो z इज इक्वल टू -70 बाई 3, तो z की वैल्यू अगर निकल गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, z बाई 14 है तो -70 बाई 3 इंटू 14 5 जा 70, तो -5/3। नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या था, 32 इंटू -70/3 बाई -14, सो माइनस से माइनस कैंसिल 5, तो 32 इंटू 5 160/3, सो ये 160/3 -5/3 और -70/3, तो 160/3 -5/3 और -70/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट A232 एंड B516 क्रॉसेस द XY प्लेन, तो XY प्लेन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, Y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ना इसका ऑप्शंस क्या दिए हुए थे, इसके जो ऑप्शन थे वो क्या थे, लेट मी चेक वंस, सॉरी XY प्लेन में तो Z कोऑर्डिनेट 0 होगी ना, ओके। अब लाइन अगर पास कर रही है 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन अगर x1 y1 z1 और b x2 y2 z2 से कोई लाइन अगर क्रॉस पास कर रहा है, तो उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो x1 ये 2 3 2 और ये 5 1 6, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 1 माइनस 3 इट्स -2।
and z minus z1, so z minus 2 by 6 minus 2, z और 2 में थोड़ा डिफरेंस करके लिखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ ये हो गया। अब हमारा क्या है कि चूंकि इसने कहा है कि एक्स वाई जो है एक्स वाई प्लेन में है, जो इक्वेशन है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 माइनस 2 -2/4, सो इट्स अ -1/2। ओके, सो अब अगर x माइनस 2/3 इज इक्वल टू -1/2 रखते हैं, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू -3/2, सो x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 2 विच इज 1/2। सो x की वैल्यू 1/2 आ गया। और अगर y माइनस 3/-2 इज इक्वल टू -1/2 रखते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/2 1, सो y इज इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू 1/2 4, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2 4 और z की वैल्यू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सो द आंसर इज कोऑर्डिनेट 1/2 4 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA² प्लस PB² इज इक्वल टू 2n², वेयर AB जो पॉइंट है, A ये दिए हुआ है, B। नाउ लेट P जो पॉइंट है वो है XYZ। नाउ PA क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा। तो PA² की अगर बात करें तो सीधे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से PA की वैल्यू रूट अंडर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर होगा। सो PA² बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB²? सो PB² हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर। नाउ इस दोनों का जो समेसन है वो सम है वो 2n² के इक्वल है। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। नाउ x माइनस 3 स्क्वायर, पहले PA² को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y प्लस z² प्लस 25 माइनस 10z। फिर इसको PB² को ब्रेक करते हैं, प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y प्लस z² प्लस 49 प्लस 14z इज इक्वल टू 2n²। नाउ इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं कुछ ऐड होने वाला है। सो 2x² प्लस 2y² x² y² z²। सो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z²। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा है। सो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बाकी ब्रेक कर सकते हो। ओके ओके, सो आंसर ये हो जाएगा, बाकी आप इसको कैलकुलेट करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट स्लीप मूव इन 45 मिनट्स में क्या होगा। सो 45 मिनट में कितना एंगल बनाएगा। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज आर एंड दिस इज द आर्क लेंथ। नाउ ये रिलेशन हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो आर की जो वैल्यू दी है वो 2 सेंटीमीटर, मिनट हैंड ऑफ वॉच है, तो आर की वैल्यू हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। अब 45 मिनट, तो 45 मिनट्स इज इक्वल टू, अगर इसको आवर में कन्वर्ट करें तो 45/60 आवर, और 360 सर्किल घूमता है तो 45 डिग्री में कितना एंगल बनाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो 15 × 45, 15 × 60 और 4 से 90, 90 × 270, सो 3π/2, सॉरी, सो 3π/2। नाउ एंगल थीटा की वैल्यू 3π/2 हो गया, और ये की इसकी वैल्यू क्या कहते हैं उसको, आर की वैल्यू दी हुई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। सो एल इज 3π/2, एल इज इक्वल टू 3π/2 इंटू 2 विच इज 3π। नाउ 3π 3 इंटू 3.14, सो इट्स अ 9.42 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मेथड्स फॉर पिकिंग
4 cards from a set of 52 playing cards if 4 cards are of the same unit. Now जो कार्ड आपको पता है कि कार्ड में क्या होते हैं, 4 होते हैं, 52 में 13 होते हैं, ओके। सो 13 होते हैं हार्ट, लाल पान, 13 होते हैं क्लब, 26 जो होते हैं लाल पत्ती होती हैं, हार्ट और डायमंड जो होती है 13 वो रेड होती है, ओके। और ये दोनों जो होती है ब्लैक होती है। एक स्पेड काला पान जिसको बोलते हैं और इसको ठिकरी बोलते हैं, और एक होती है इसको काला पान बोलते हैं, इसको लाल पान बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्लब, ठीक है, चिड़िया बोलते हैं इसको। नाउ ये दोनों जो होता है, तो अब ही सेइंग कि 4 कार्ड्स हमें खींचना है इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम यूनिट, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 कार्ड ये हर्ट वाला 4 कार्ड आ जाए, या तो हर्ट वाला 4 कार्ड होगा, मतलब कि हमारा इन्होंने कहा है कि जो चारों कार्ड होगा वो एक ही से होगा, इसी 13 से होगा, या इस 13 से होगा, या इस 13 से होगा, या इस 13 से होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक हर्ट का हो जाए, एक डायमंड का हो जाए, एक स्पेड का हो जाए, एक क्लब का हो जाए। तो या है तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 डिवाइड बाई कितने पत्ती लेने हैं, 52 में से 4 करने हैं, ओके। सो इसके जो आंसर आएंगे वो हमारे 2860 होगा। आपको ये NCR की वैल्यू पता है, NCR इजिकल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो उस पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 2860 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin x इज इक्वल टू 4y/5 cos y इज इक्वल टू -12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमने आपको कितनी बार ये बता दिया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट जो घर होता है वो साइन एंड कोसेक का होता है, थर्ड जो होता है घर वो टैन कॉट का होता है, थर्ड घर, और फोर्थ घर जो होता है वो किसका होता है, कॉस एंड सेक। नाउ इस क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट कि साइन x इज इक्वल टू 4y5, तो साइन x की वैल्यू 4y5 है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। नाउ बेस क्या हो जाता है, बेस इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बिकॉज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हम लोग बेस यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 3। सो बेस की वैल्यू हो गई 3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x, इट्स 3/5, लेकिन चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में बोला है और सेकेंड क्वाड्रेंट जो घर है साइन कोसेक का, तो ये -3/5 होगा। नेक्स्ट, अगर cos y की वैल्यू -12/13 है, तो ये हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट cos का घर नहीं है, तो नाउ इसमें भी क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। नाउ अगर हम इसको परपेंडिकुलर निकालते हैं, अगेन क्या करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा हमारा 5 परपेंडिकुलर। नाउ cos y जैसे है वैसे sin x की अगर बात, sin y की बात करेंगे, तो sin y क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो 5/13, बट इसमें माइनस नहीं लगेगा। क्यों माइनस नहीं लगेगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन का घर होता है। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट sin x प्लस y। नाउ वी नो डैट कि sin a प्लस b की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। नाउ sin x की वैल्यू कितनी है, इट्स 4/5, कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, इट्स -12/13, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -3/5 इंटू साइन वाई की 5/13। नाउ दिस इज -48/65 प्लस ये भी माइनस ही हो जाएगा 15/65, सो 48 और 15 इट्स 63, सो -63/65 जो होगी वो आंसर होगी। क्या आपको लगता है कि ये आंसर होगा, टेल मी। ओके, सो ये आंसर होगा, और ये साइन का घर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 63/65। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन विच इज मूविंग एट द रेट ऑफ 60 miles per hour, okay, is brought to rest in 3 minutes with a uniform retardation.
फाइंड दिस रिटार्डेशन एंड ऑल्सो द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट अगर जो इसके ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन है वो इज आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस एंड द ट्रेन ट्रेवल्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फाइंड दिस रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो फीट पर सेकंड में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? फीट पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 माइल्स पर आवर को, जो हमारा ट्रेन मूविंग एट द रेट ऑफ स्पीड जो दिया है 60 माइल्स पर आवर, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें फीट पर सेकंड में। नाउ 1 माइल इज इक्वल टू क्या होता है? 5280 फीट। सो 60 माइल्स जो हो गया 60 इंटू 5280 फीट पर आवर हो गया, लेकिन इस आवर को भी हमें सेकेंड में बदलना है। तो 60 इंटू 5280 बाई 3600, मतलब आवर का मिनट 60 इंटू 60। सो ये जो वैल्यू होगी 60 इंटू 5280 डिवाइड बाई 3600 वो आएगा हमारा 88 फीट पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड हो गई। नाउ क्या है हमारा कि रेस्ट में था पहले, ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी फाइनल रेस्ट हो गया, ओके ना। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। नाउ फाइनल में अगर रेस्ट होगा तो ये हो जाएगी 0, और u की इनिशियल कितनी है 88 फीट पर प्लस a इंटू टाइम क्या है 3 मिनट्स है, तो 3 मिनट्स टाइम है तो हम उसको 180 सेकेंड लिख देते हैं। सो a 180। नाउ a की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी -88 बाई 180, ठीक है। तो ये अगर हम 4 से करते हैं तो ये 45 होता है, ये 22 होता है। सो -22 बाई 45 फीट पर सेकेंड। इसका माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सेइंग दैट इट इज रिटार्डेशन हो रही है, ओके। सो माइनस हो गया। नाउ हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड ऑल्सो डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो a की वैल्यू हो गई v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। नाउ v की वैल्यू तो फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में जा रहा है तो 0 हो जाएगा। ये 88 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -22 बाई 45 इंटू एस। सो अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 44 बाई 45 s इज इक्वल टू 88 का स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 इंटू 88 इंटू 45 बाई 44। सो ये 2 टाइम में हुआ। नाउ क्या आ जाएगा हमारा? इट्स 88 इंटू 2 इंटू 45 विच इज 7920 फीट, ओके। सो डिस्टेंस हमारा 7920 फीट आएगा। तो हमारा ये दोनों आंसर होगा, ये हमारे ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2021 शिफ्ट 3 मैथमेटिक्स क्वेश्चन। जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं 15-15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आफ्टर डैट मैथमेटिक्स जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो फिजिक्स के पोर्शन कुछ बचे हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।